हेलो एवरीवन, दिस इज़ फिजिक्स लेक्चर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 2। आज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। पहला होता है चार्ज इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी विथ एसआई यूनिट कूलम्ब। देखिएगा, जब पूरा नाम लिखेंगे तो लिखेंगे कूलम्ब स्मॉल सी, और जब केवल सिंबल देंगे तो होगा कैपिटल सी। ओके। एंड डायमेंशनल फार्मूला आई फॉर करेंट एंड टी फॉर टाइम। सेकेंड प्रॉपर्टी होता है चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, मतलब जैसे हम लोग सिंपल जोड़ घटाव करते हैं वैसे ही चार्ज को भी जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। यहाँ पे वेक्टर काम नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो अगर मान लीजिए किसी बॉडी पे एक तरफ से आया 5 कूलम्ब, एक तरफ से 2 कूलम्ब और 3 कूलम्ब निकल गया, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा, 5 + 2 - 3 यानी कि 4 कूलम्ब। ठीक है। जब हम लोग आगे कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो वहाँ पे हम लोग कुछ और यूनिट्स देखेंगे, लाइक माइक्रो कूलम्ब, नैनो कूलम्ब, पिको कूलम्ब एंड ऑल दैट। ठीक है। एक माइक्रो कूलम्ब का वैल्यू होता है 10⁻⁻6 कूलम्ब। 1 नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9। ठीक है, यानी कि -10⁻⁻9 कूलम्ब। और पिको कूलम्ब मतलब 10⁻12 कूलम्ब। ठीक है। और मैं बता चुका हूँ कि जब भी सी लिखेंगे कूलम्ब के लिए सिंबल यूज करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल सी। वो देखने में लग रहा है म्यू सी, म्यू स्मॉल सी स्मॉल, बट सी इज कैपिटल। ठीक है। कुछ और यूनिट्स होते हैं, लाइक सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज होता है ईएसयू, और एक कूलम्ब में होते हैं 3 × 10⁻9 ईएसयू ऑफ चार्ज। तो आप देख रहे हैं कि ईएसयू के साथ क्या है 3 × 10⁻9, और कूलम्ब के साथ क्या है 1। इसका मतलब है कि कूलम्ब इज अ लार्जर यूनिट देन ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक और यूनिट होता है ईएमयू। एक ईएमयू होता है 10 कूलम्ब, यानी कि एक कूलम्ब कितना हो जाएगा 10⁻⁻1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ईएमयू। आप देखिएगा कि कूलम्ब के साथ 1 है और ईएमयू के साथ 10⁻⁻1। इसका मतलब है कूलम्ब इज अ लार्जर यूनिट देन ईएमयू। जैसे क्या होता है कि ग्राम और किलोग्राम में 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, यानी कि ग्राम छोटा है और किलोग्राम बड़ा है। उसी प्रकार कूलम्ब बड़ा है, कूलम्ब छोटा है, ईएमयू बड़ा है। तीसरा प्रॉपर्टी होता है चार्ज इज कंजर्व्ड, मतलब कि एक आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हुआ कि उसका बाहरी इन्वायरमेंट से कोई इंटरेक्शन नहीं है। हम एग्जांपल के तौर पे ले लिए हैं कि मान लीजिए 2 बॉडी है, इस कंबाइंड 2 बॉडी के बीच में जो हो रहा है इसको ओवरऑल एक सिस्टम मान लिए हैं। तो इन्वायरमेंट से हमको इसका इन दोनों बॉडी का कोई मतलब नहीं है, जो होगा इन दोनों का आपस में होगा। ठीक है ना। तो मान लीजिए कि ए के पास 10 कूलम्ब है, बी के पास -2 कूलम्ब है। ठीक है। हम क्या किए कि 2 कूलम्ब चार्ज 10 कूलम्ब से उठा करके इस पर डाल दिए। ठीक। तब अब इस पर कितना बचेगा 8 कूलम्ब। ये क्या हो जाएगा, पहले -2 पे था, 2 एक्स्ट्रा आ गया ऊपर से, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 0। तो पहले भी 10 - 2 कितना था 8 कूलम्ब, और बाद में भी जब ट्रांसफ़र हो गया चार्ज का तो क्या हो गया 8 कूलम्ब। तो जितना पहले था उतना ही बाद में है, यानी कि जो आइसोलेटेड सिस्टम है, जो भी ट्रांसफ़र होगा आदान प्रदान होगा अंदर में। ठीक है ना। लेकिन सिस्टम का पूरा चार्ज क्या रहेगा, नेट चार्ज, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। वही मैंने लिखा है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज, यानी कि सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाट एवर चेंज टेक्स प्लेस इन दैट सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है ना। 1 मिनट। अब देखिएगा, एक बात समझिएगा, अगर मैं मोर प्रिसाइजली बात करूं तो एक्चुअल में चार्ज और प्लस एनर्जी होता है कंजर्व्ड। ठीक है। क्योंकि चार्ज को एनर्जी में हम लोग बदल सकते हैं, एनर्जी को चार्ज में बदल सकते हैं। ठीक ना। जैसे कि समझिए आप ऐसे कि रिजर्व बैंक के पास जो धन है, ठीक है, जो उसका समझिए कि फाइनेंशियल जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ से आता है, टोटल अमाउंट ऑफ गोल्ड प्लस जो वो नोट छापता है। ठीक। तो क्या करते हैं हम लोग, नोट खर्च करते हैं, सोना खरीद लेते हैं, सोना बेचते हैं, रुपए खरीद ले लेते हैं। ठीक है ना। लेकिन जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी और प्लस गोल्ड वो क्या रहता है, कांस्टेंट। उसी प्रकार जो यूनिवर्स में टोटल चार्ज और प्लस एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व्ड, यानी कि हम लोग एनर्जी को चार्ज में बदल सकते हैं और चार्ज को एनर्जी में बदल सकते हैं। तो देखिए, एक होता है प्रोसेस पेयर प्रोडक्शन, उसमें क्या होता है गामा होता है एनर्जेटिक रेज, यानी कि ये एनर्जी है। ठीक है ना। उसको हम लोग चार्ज में बदल देते हैं तो क्या बनता है, एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। ठीक है।
इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, पॉजिट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज है। अब समझिए प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन में क्या अंतर है। प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है ना, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का मास सेम होता है और चार्ज ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। दूसरा प्रोसेस होता है एनिहिलेशन। उसमें क्या करते हैं कि चार्ज को एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, एक पॉजिट्रॉन लेते हैं, दोनों को कंबाइन करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या निकलता है, एनर्जी, ठीक है। लेकिन जो टोटल चार्ज और प्लस एनर्जी रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, दैट विल बी कंजर्व्ड। और समझिएगा अगला होता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होगा, देखिए दुनिया में कोई भी चार्ज जो एग्जिस्ट करेगा वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है कि जो चार्ज होगा वो या तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना होगा, -1 गुने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा, ठीक है, -2 गुना, -3 गुना, यानी कि फ्रैक्शनल टाइम्स नहीं रहेगा, यानी कि 5.5 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नहीं होगा, 10.5 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नहीं होगा। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए दुनिया में सब कुछ किलो के भाव से मिलता, हमारे पास केवल 1 kg का बटखारा होता, आधा किलो 250 ग्राम का बटखारा नहीं होता, तो कोई भी चीज़ कैसे खरीदते, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 20.5 किलो नहीं खरीदते, ठीक है। उसमें कुछ एक्सेप्शन है कि कुछ क्वार्क्स होते हैं, ठीक है ना, वो क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का फ्रैक्शनल टाइम्स, यानी कि 1/3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या +-2/3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। देखिए ये सब फ्रैक्शनल जो है ना, ये सब जो क्वार्क है बहुत ही कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसको हम लोग क्वांटम नहीं मानते हैं, ठीक है। अगला होता है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ समझिए। इसका मतलब होता है कि अगर दुनिया में चार्ज है तो कन्फर्म है कि उसके पास मास होगा, लेकिन अगर मास है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके पास चार्ज भी होगा। जैसे कि क्या होता है ना कि फोटोन क्या होता है, लोकलाइज्ड एनर्जी पैकेट, यानी कि जो रेस्ट मास होता है फोटोन का या न्यूट्रॉनों का, वो क्या होता है, 0, ठीक है। तो उसके पास चार्ज भी नहीं होता है। अगर मास नहीं है तो कन्फर्म है कि चार्ज नहीं होगा, लेकिन अगर किसी के पास मैटर के पास चार्ज है तो कन्फर्म है कि मास होगा। और लास्ट होता है चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। इसका मतलब है क्या कि अगर मान लीजिए चार्ज को हम लोग एक्सेलरेट करा देंगे, वेलोसिटी बढ़ा देंगे, ठीक है ना, एक्सेलरेट का मतलब क्या होगा, वो एनर्जी रेडिएट करेगा, ठीक है। अगर उसका वेलोसिटी बढ़ेगा तो भी चार्ज कम ज़्यादा नहीं होगा, वो चार्ज चाहे रेस्ट में रहे या मोशन में रहे, उसका अमाउंट घटा बढ़ता नहीं है। जबकि मास क्या होता है कि जब हम लोग लाइट के कंपेरेबल स्पीड से मास को बढ़ाते घटाते हैं, वेलोसिटी बढ़ाते हैं, चलाते हैं मास को, तो उसका मास डिफर कर जाता है। कार बस का मास डिफर नहीं करेगा क्योंकि उसका स्पीड लाइट के स्पीड के कंपेरेबल नहीं होता है। लेकिन अगर मास को हम लोग लाइट के स्पीड के कंपेरेबल स्पीड से चलाएंगे, वेलोसिटी देंगे, तो क्या होगा, उसका मास बढ़ने लगेगा, ठीक ना। लेकिन चार्ज कितना भी स्पीड से चले, रेस्ट में रहे, उसका मास नहीं बढ़ता, चार्ज बढ़ता घटता नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेज। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।